राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में क्या स्प्रेड आया और प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। ठीक है, अब जो भी आपके लिए प्रेडिक्शन करती हूँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, और उसके बाद अगर नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो मैं मोटिवेट कर रही हूँ उसको समझना है, जो उपाय बता रही हूँ वो समझना है, उसको करना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपने शत्रु, अपने मित्र, उनके बारे में आप जानो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस तरह आपको उनसे डील करना है। अब हम शुरू कर लेते हैं संडे की उनके अब मूलांक 8 वालों के लिए संडे की प्रेडिक्शन। आपके किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होगी और आपके लिए कल जो है खुशियों वाला दिन है। आप मुझे बहुत खुश दिखाई देते हो, लेकिन आपके लिए जो बेहतरी है वो इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो और चुप रहो। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम बहुत एक्सेस बोलते हैं, कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी हम ओवर डल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने अपने आप को शांत रखना है। अगर हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करना, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। ठीक है, और तिलक अपने माथे के ऊपर लगाओ तो और भी बढ़िया होगा आपके लिए संडे वाले दिन। सूर्य की आराधना तो आप लोग करते नहीं हो, रहने दो। ठीक है, उसके बाद मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आप कुछ ना कुछ चीज़ें पुरानी जो हैं दिमाग से सोचोगे, आएंगी दिमाग में बातें, और उसके बाद आप ये सोचोगे कि भैया मेरे साथ ये क्या हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह से होगा जो आपको लगेगा मेरी रिस्पेक्ट पे बात आ गई, मुझे कोई किसी ने कुछ कह दिया। जॉब में हो सकता है, बड़ों के बीच में हो सकता है, समाज में हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आपसे हट भी सकते हैं। यानी कि वो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं, दोस्ती तोड़ सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, रीज़न XYZ। ठीक है, वो पुराने लोग हैं, पास्ट की बातें आप उनके साथ डिस्कस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो क्या निकलेगा उसमें से? कुछ भी नहीं। तंग आके अगला बंदा कहेगा भाई छोड़ो मेरी जान, तुम्हारा तो रोज़ का एक ही रोना है, तुम तो रोज़ एक ही बात को लेके चलने लग जाते हो। तो आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, तो अपने आप को संभाल कर चलो। सुबह उठना, नहाना धोना और तिलक लगाना। तिलक आपके लिए इस समय में लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडे वाला दिन तो मुझे लगता है आप अपना नाश ही करोगे, कुछ ना कुछ अपने उल्टे सीधे हरकतें करके, तो उसको आप मैनेज करने की कोशिश करना मंडे वाले दिन के लिए। और ट्यूसडे वाला दिन जो है वो आपको भाग्य का जो है चक्र चल रहा है, यानी कि आपके लिए भाग्य एक्टिव हो गया है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने काम के, और आगे बढ़ने की भी बहुत बढ़िया तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी आप तो 50% नहीं, यहाँ 100% दिखाई देती है मुझे रिजल्ट्स आपके लिए। आप डटे रहो, अपना ध्यान लगा के रखो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हो आप उसके अंदर संलग्न रहो, आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके लिए कितने बढ़िया रिजल्ट्स जो हैं उस चीज़ के आने लग गए। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अपनी नेगेटिविटीज़ पे काम करोगे और अपने शत्रुओं पे काम करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि शत्रु कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं, वीक पड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपके कामों में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं डाल पाएंगे। और उसके बाद अगर आप खुद अपने साथ डील कर रहे हो तो आप अपनी नेगेटिविटीज़ को हटाने की कोशिश करो। कोई थर्ड पर्सन की एंट्री के साथ आपको दोबारा से कुछ खुशी मिलती हुई वेडनेसडे वाले दिन दिखाई देती है। तो प्रोग्रेस करो, लगातार लगे रहो, तो आपके लिए कार्य जो है यहाँ पे सुगम होते हुए दिखाई देते हैं, आसान। ठीक है, कितनी बार क्या होता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो मैं उसके साथ आपको दूसरा वर्ड बोल के बता देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आसान करना है अपना रास्ता, नेगेटिविटीज़ को दूर करना है। इस दिन बहुत आपके लिए बेटर रहने वाला है। आपने करना क्या है, आपने जो वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ बनी होती हैं ना, उनकी जो पिक्चर है उसको आपने अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लेनी है। ठीक है, वो लगा के रखो, और मेरा ख्याल से आप संडे से ही उसको लगा लो और उसके बाद लगातार उसको अपने स्क्रीन सेवर पे रखो इस वीक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पूरी ताकत लगाओगे किसी चीज़ में, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है थर्सडे वाले दिन। उसका रीज़न क्या है, शायद गुरु आपसे कहीं रुष्ट हैं,
ठीक है, आपसे गुरु रुष्ट हैं, अपने गुरु को मनाने की कोशिश करो, माँ दुर्गा की आराधना करो उस दिन। ठीक है, आपके काम के अंदर आपकी पूरी ताकत भी झुक जाए तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ध्यान रखना, चोट चपेट ना लग जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आपको चोट लग सकती है, दिक्कत हो सकती है, या कुछ ना कुछ शार्प चीज़ आपको लग सकती है, आपने ध्यान देना है। ठीक है, इस चीज़ का संभल के अपना पैर रखना और संभल के जो है आग के काम करना, गैस वगैरह के पास। ये नहीं ऑन कर दिया बर्नर और बाद में टिक 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 लाइटर करते रहे, वो जले ना। थोड़ा ध्यान रखना चीज़ों का। तो आग और आपने जो नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि फिसल जाना कहीं या कुछ दिक्कत, पानी के ऊपर फिसल जाना, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मतलब मे बी आप कोई आपके साथ शैतानी कर जाए, या आप किसी और की शैतानी का शिकार बन जाओ, या खुद ही कुछ ना कुछ अपने गले बला डाल लो। तो ध्यान रखना, ये दिन अपना जो है गुरुओं को नमन करते हुए, खुद तिलक लगाकर और सावधानी बरतते हुए अपना ये दिन निकालना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप दुखी हैं, यानी कि मुझे लगता है आपको थर्सडे को कुछ ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आप फ्राइडे वाले दिन भी परेशान हैं, दिक्कत में हैं, और उसके बाद कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ करने की हालत में ही नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना। ठीक, प्लीज़ सूर्य के नमस्कार कर लेना। ना कर सको तो गाय को, फ्राइडे वाले दिन गाय को टमाटर खिला देना। इतना आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर की जो अपनी मन की भावना है, यानी कि खुद से गाइडेंस लो, नहीं तो किसी गुरु से गाइडेंस लो। जब आप किसी से गाइडेंस लोगे तब आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बोझ है, इतना सारा काम है, मैं कैसे कर पाऊँगा। आप कर पाओगे बिल्कुल। जिसके गुरु साथ देते हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ अंत होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपने ऊपर काम करो, या अपने लिए आपको हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दें, अपने ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाए, तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करो, फूड हैबिट्स या बाकी की चीज़ें। ठीक है ना, इन चीज़ों को आप चेंज करने की कोशिश करो। अब सैटरडे तक की हमने बात कर ली है, अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना है। अगले हफ्ते मिलेंगे। नमस्कार।